अ, स्वागत है बच्चों आपको आपका फिर से। और ये हम दूसरे लेक्चर के साथ प्रेजेंट हैं। आइए बच्चों बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था हम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम पूरी फिलिंग कर चुके थे इलेक्ट्रॉन्स की। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर में जो नॉर्मल ट्रेंड था वो फॉलो नहीं हुआ, दूसरा हुआ। यहाँ पर होना चाहिए था 2-4 और यहाँ पे होना चाहिए था 2-9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1-5 और 1-10 हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। आपने ये 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जानकारी हासिल की होगी, जिसमें आपने रूल वगैरह पढ़े होंगे, हुंड पॉली और उसके बाद ऑफबाउ के रूल पढ़े होंगे। फिर आप वहाँ पे आपने जाना होगा कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री अच्छी बनती है और वो ज़्यादा सुव्यवस्थित और सुगम महसूस करते हैं, वो लोग स्टेबल फील करते हैं। इसलिए ये होड़ लगी है, आप जानते हैं सारे एलिमेंट्स के बीच में होड़ लगी रहती है स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वो लोग हो पाएगा तो ज़रूर उसका प्रयास ये करते हैं, इसीलिए इनने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर आया 2-1 और 2-2, 2-1 और 2-2। अब यहाँ क्या आना चाहिए था? 2-3। नॉर्मल ट्रेंड से यहाँ 2-3 आना चाहिए था, लेकिन 2-3 ना होकर क्या होता है? 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8। अच्छा, एक्सेप्शन के भी हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो 1-8 के बाद क्या लिखना चाहिए था मुझे? 1-9, लेकिन क्या लिखूँगा? 0-10। पहले से ही एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, तो ये वीर आदमी है। चलो 1-8, 0-10, इसका क्या लिखेंगे? 1-10। इसका क्या लिखेंगे? 2-10। समझ आई बात? अच्छा यहाँ देखो, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7। अच्छा 2-7 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2-8, लेकिन क्या होता है? 1-9। यहाँ पर 2-8, 2-10, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? 2-10 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, यहाँ पे 1-10 आ गया, ठीक। और यहाँ पे 2-10, 1-10, 1-10, 1-10, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपके लिए ये पूरी सीरीज तैयार हो गई बच्चों, ठीक है। आपने इसमें देखा। अब कुछ देखो, अब बेहद कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों। देखिए, ये ज़्यादा बेहतर महसूस करता है 2-3 रखने में, क्योंकि ये 2-3 रखता तो ये हाफ फील्ड से दूर रहता। 3 से 5 की दूरी ज़्यादा है और 4 से 5 की दूरी पास है, तो इसीलिए ठीक है। आप सोच रहे होंगे 4 करके भी उसको क्या मिला? अरे नहीं मिला, लेकिन ये हाफ फील्ड के करीब हो गया ना, इसलिए इसने 1-4 एक्वायर किया। 1-5 और 1-6, 1-7, 1-8। अब एक बात बताओ, 1-9 के पास व्यवस्था बन रहा था 9 को 10 होने से, तो उसने अपने 5s को 0 कर दिया और 10 पहुंच गया डी वाले में। तो जब भी मैं कह रहा हूं, जब भी एस और डी को हाफ फील्ड और फुल फील्ड जब भी कहीं संभव होगा तो किया जाएगा एलिमेंट्स के द्वारा, ये बात याद रखेंगे। अच्छा सुनो बच्चों, इन तीनों को दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल। समझ आ रही मेरी बात? और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता था? अभी मैं लिखवाया था, जिसका इनकम्प्लीट डी हो, लेकिन इनका देखो सबका डी भरा है, 88 मोटा पेट, ठीक है, तो मतलब पेट भरा हुआ है इस तरीके से। अच्छा ये जो हैं सुनो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। इन तीनों को कॉइनेज मेटल्स नाम से समझ गए होंगे, इनसे
कॉइन बनाए जाते हैं। आप जानते होंगे राजा महाराजाओं के समय से, पुराने समय से चांदी के, सोने के, ये सब सिक्के शुरू से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि बनते थे पुराने समय में। और आज भी, आज का सिक्का तो आप जान रहे हो बच्चों एलॉय है, स्टील वगैरह और उससे एलॉय कई सारे मेटल्स के मिक्सचर से बनता है जो हम आज सिक्का यूज़ करते हैं। तो दे आर कंसीडर्ड एज कॉइनेज मेटल्स, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये दोनों क्वेश्चन आपके नोट होने चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, अब तो ठीक ही है। इसमें आप, अच्छा, याद करने के बारे में सुन लो बच्चों। आप सोच रहे होंगे याद कैसे होगा सर, आपने कैसे लिख दिया। हम बता दे रहे हैं, एक जिंगल सुन लो। जैसे यहाँ पे तो आप सुन रहे हो, साइंस टीचर वेरी क्रूअर, मांगे फीस कोई ना करे जमा, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक जर्नब नाम का लड़का है, हमने ये बात आपको पहले बताई भी थी। वाय जर्नब मुंह तक रियू रे पढ़ AGCD। तो कैसी, क्या पढ़, ABCD नहीं, AGCD। तो एक जर्नब नाम का लड़का है, उसका टीचर उससे बोल रहे हैं कि क्यों मेरे मुंह को देख रहे हो। वाय जर्नब मुंह तक रियू रे, रियू, तो रियू में यू आ रहा है स्वर में, और रेह में रेह, समझ रहे हो ना, H आ रहा है, पढ़ AGCD। अब देखो कुछ माफियों की टोली आ गई है, तो वो क्या कह रहे हैं, ला हफ्ता डब्लू रे। किससे हफ्ता मांग रहे हैं? डब्लू से। अच्छा, आप जानते हो दुनिया के बेशकीमती नगीने ये हैं, आप जान रही हैं, मतलब दुनिया में सबसे महंगे प्रीशियस एलिमेंट्स कहते हैं इनको। ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ये सब प्रीशियस एलिमेंट्स हैं। इरिडियम बहुत महंगा मिलता है बच्चों। आप जानते हो प्लेटिनम और गोल्ड की ज्वेलरी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बात बताओ, अब ये एलिमेंट्स का माफिया है, तो इसको पैसे से मोह नहीं है भाई। जब इसके संगी साथी को ही दुनिया ज्वेलरी बनाकर पहनती है, तो भाई इनने डाका डाल दिया, कह दिया कि भाई हमको प्रीशियस एलिमेंट्स का हफ्ता चाहिए। तो ला हफ्ता डब्लू रे, और हफ्ता किस में मांगेगा? ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकुरी। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, इतना कष्ट कर लो। तो हालांकि आपका एक में कितने होते हैं एलिमेंट्स? 10 है ना, एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये 30 आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप बहुत आसानी से ध्यान रखते हैं। आप जानते हैं कि जो मरकुरी होता है एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ब्रोमीन है, आप जानते होंगे। चलिए, ये सारी बातें हो गई, आगे चलता हूं। अब हम जरा से उस स्लाइड को तो भूल ही गए बच्चों, उस स्लाइड को भी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें एक बार। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 to 12 ग्रुप, पीरियोडिक टेबल नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन N2। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। क्विकली रिवीजन, ट्रांजिशन स्टेट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों, और ये सारी बातें एक एक करके हम पढ़ने भी वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान देख लीजिए, 3 से 12 के बीच में इनको रखा जाता है। और यहाँ पे देखो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पीरियड, ठीक इस तरीके से इसको रखा जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल, इधर अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर 2 नोबल गैसेज 18वीं ग्रुप की होती है। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन को क्या कहते हैं? बोरॉन को उसी नाम से जानते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन को बोलते हैं निकोजेंस, चाल्कोगेंस, ठीक है। इस तरीके से आप जानते हो ये सारी बातें। 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D, देखो ये सारी बातें लिख रखी हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअर, जैसा भी हमने समझाया। वाय जर्नम मुंह तकरियो, ला हफ्ता डब्लू, इस तरीके से आपको देखना है। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज, सारी बातें मैं अभी बता चुका हूँ, वही सारी बातें हैं। क्विकली रिवीजन हम देख रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन CD सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन को 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन को 5D सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 6D सीरीज। पहली ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जाती है। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज यूट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक जाती है। फिर लैंथनम 57 से हफनियम 72 और मरकुरी 80 तक। फिर ये एक्टीनियम है और रदरफोर्डियम है, और इस तरीके से है आगे। चलें, हाँ, ये देख लें। एलिमेंट्स विच आर पार्शियल फिल्ड पेनल्टी मेड डिस्चार्ज इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहते हैं जिनका डी सबशेल भरा नहीं होना चाहिए। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स
सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन हो, ये जरूरी नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकुरी डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं पार्शियल फील्ड डी सब्शेल इन ग्राउंड स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट फॉलो दी जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। अच्छा, अब सुनो बच्चों ध्यान से, जरा हम अपने वापस से नोटपैड पे चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिल के सच्चों, अब ध्यान दो। ये सारी बातें अभी की, अब जरा सा थीम को करते हैं चेंज और चलते हैं ब्लैक वाले मार्कर पे। अब आपको बेहद सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए, हमने बेसिक जानकारी सब ले चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक मैं पॉज करता हूं। अगले वाले वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए थैंक यू।